अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने जाना था एक फौतगी पे और मैं रात को लगा के सोई थी अलार्म 6:30 बजे का, और आँख मेरी खुली है तकरीबन 8 बजे। और हालांकि अलार्म बजा था अपने टाइम पे, मैंने बंद किया। मैंने कहा अभी उठती हूँ अभी उठती हूँ। वो जो अभी उठना होता है ना, वो घंटे बाद जाके आँख खुलती है। तो मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ। खैर मैं जल्दी से रेडी हुई और अफ़ान को मैंने साथ लिया और हम निकले। और यहाँ देखें मौसम इतना शदीद सर्द था और इतनी धुंध और फोग थी। ये है हमारे गांव का व्यू। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें मक्खियों का छत्ता इतना बड़ा ये है। शहद की मक्खियाँ हैं और ये इतनी सर्दी में भी इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे कि ऊपर जमी हुई हैं। और मैंने बस जूम करके देखा, मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं गई क्योंकि फिर ये मेरे ऊपर ही बैठ जानी थी। और उसके बाद हम पहुंच गए जहां हमने जाना था। और यहाँ जी आग जल रही थी ऑलरेडी। और हम भी इतनी ठंड पे गए थे कि हम जाते साथ ही इधर आग के पास बैठ गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि जम चुके हैं, हम फ्रीज़ हो गए हैं और जिस्म में खून भी जैसे गया है। इस तरह वाला हाल था। थोड़ी देर हम वहाँ आग के पास बैठे, फिर उन्होंने हमें गरम गरम चाय सर्व की, तब जाके हमें थोड़ी देर बाद होश आया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सर्दी इतनी तवील हो गई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। डेली मैं देखती हूँ मौसम, और डेली का मतलब मुझे डिफरेंट ही नज़र आ रहा होता है। जो बताया हुआ होता है इंटरनेट पे वो तो नहीं होता और कुछ और ही होता है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्द। अब देखें मंडे से क्लियर बताया हुआ है मौसम। मंडे से देखें अब क्या बनता है। अल्लाह करे कि धूप निकल आए, क्योंकि बच्चों की मैंने तो ऑलरेडी छुट्टियां इतनी करा ली हैं ठंड की वजह से कि अब और कराने की गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद फिर हमने खाना खाया और मैं अपनी कज़न के घर आ गई। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि हम गए थे जंग, और जंग से हमने जाके और वापस भी अपने घर आना था, तो इसलिए थोड़ी देर ही हम रुक रहे थे। ये जंग में मेरे ननिहाल रहते हैं और ये सारी मेरी कज़न्स हैं, खाला साथ बहनें और खाला, और ये सारे इधर रहते हैं। तो इन लोगों के घर पास पास ही हैं, तो फिर हम जाएं ना तो फिर सारों से ही मुलाकात हो जाती है। और साथ साथ घर हैं, सबके घर थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाते लगाते टाइम पूरा हो गया हमारा। सबके घर तो खैर नहीं गए, बस खाला के घर फौत की थी, उधर गए। और फिर मैं अपनी कज़न के घर आई और फिर हम वापस आ गए। और वैसे ही ठंड रही, वापसी पर भी ज़्यादा फोग हो गई थी, लेकिन दिन में थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल आई थी। लेकिन यहाँ मेरी भांजी और मैंने बैठ के बातें की। हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो हम यहाँ बैठ के बातें करते हैं। और मेरी भांजी को ना लाइट नहीं पसंद, वो अंधेरा उसे अच्छा लगता है। वो कहती है ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ अंधेरे में। तो बस लैंप्स जलाए और हमने बैठ के अच्छी खासी बातें की, क्योंकि कज़न मेरी और भांजी मेरी जो है ना ये करके आई हैं उम्रा, तो इनकी मुबारकबाद भी देनी थी और उनके साथ वही उम्रा की बातें हमने की काफ़ी। और थोड़ी देर रेस्ट भी किया। और उसके बाद हमें पता चला अंदर बैठे बैठे कि बाहर थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। तो हम भागे, क्योंकि इतने दिनों से हमने सूरज का मुंह ही नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि हम धूप पे ही जाके बैठते हैं। निकली तो थोड़ी देर थी, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी। एक दफ़ा धूप निकल आए ना, चाहे थोड़ी भी हो, तो मुझे लगता है कि सर्दी का अच्छा खासा ज़ोर टूट जाता है। तो थोड़ी देर के लिए फिर हम धूप पे, बाकी सारे मेरी खालाएँ और सारे इकट्ठे थे, तो हमने धूप इंजॉय की थोड़ी देर के लिए। और फिर सब ने ही अपने अपने घरों को आज रुखसत होना था, तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ही निकलने लग गए, तैयार हो रहे थे सारे। तो थोड़ी देर के बाद बारी बारी सारे निकलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बहुत दूर दूर जाना था सब ने। किसी ने मुल्तान जाना था, किसी ने सरगोदा जाना था, मैंने भी आना था। इस तरह करके ना था, सबका दूर दूर का टूर था। तो यहाँ बच्चों को ना, अगर कोई अब जो बच्चों को पैसे देना तो उनसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने भी ना इनके 1000 इसे मिला, तो मैं इससे अब वापस ले रही थी 200 दे के, और मैंने 1000 वापस लिया। अफान फिर भी इस झांसे में आ जाता है, पैसे बहला के ले सकती हूँ मैं, लेकिन हुबान तो अब इस मामले में बड़ी मैच्योर हो चुकी है, वो नहीं देती आसानी से। अगर मैं उसे
1000 के बदले उसका 1000 लेके उसके बदले बेशक मैं उसे 1100-1200 भी दे दूँ, लेकिन उसका जो 1000 है ना वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तो ये वाली बात मैं सबको कहती हूँ कि अगर देने हो तो माँ को ही दे दिया करें छुपा के, इन्हें थोड़े से दे दिया करें 50 या 100, क्योंकि इनसे फिर लेने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अब हम वापसी के लिए निकल चुके थे और यहाँ रास्ते में है, यहाँ जंग की मशहूर है अल जन्नत स्वीट्स। तो यहाँ से ज़रूर मैं लेती हूँ मिठाई, मुझे लेनी थी। वैसे भी उम्रा से आए हुए थे कुछ लोग हमारे रिलेटिव्स, तो उनके घर भी मैंने देनी थी और अपने लिए भी मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ के मोतीचूर के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं जब भी आती हूँ, मैं और कुछ लूँ ना लूँ, मैं वो मोतीचूर के लड्डू ज़रूर लेती हूँ। आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो यहाँ से मैंने मिठाई ली, हाजियों के लिए भी और अपने लिए भी ली। मोतीचूर के लड्डू मैं अपने लिए पैक कराती हूँ और बाकी जो दूसरी मिठाई है ना वो मैं अपने बच्चों के लिए ले लेती हूँ। तो ये हमने पैक की और उसके बाद ये ना मतलब यहाँ की एक, जैसे हर शहर की स्पेशलिटी होती है, तो यहाँ की भी, जंग की भी ये स्पेशलिटी है। पहले मैं भूल के एक और शॉप में चली गई, तो फिर मैं वहाँ से भाग के निकली कि ये तो नहीं है अल जन्नत वाले, तो फिर मैं दोबारा इनकी जो असल है, क्योंकि जिस शहर में भी कोई फेमस शॉप होती है तो उसकी फिर उसकी ब्रांच के अलावा भी काफ़ी ब्रांच वहाँ हर किसी ने उसी नाम से खोली होती हैं। तो असल चीज़ जो है ना वो एक आध शॉप से ही मिलती है जिनका नाम होता है। तो फिर मैं इधर ही आई, इन्हीं से मैंने ली। और उसके बाद फिर हम अब जा रहे थे वापस, शाम होने वाली थी और हमें पहुँचते पहुँचते इशा का टाइम हो गया था घर पहुँचते तक। तो वो काफ़ी बन जाता है सफ़र हमारा भी, और धुंध भी रास्ते में इतनी होने लग गई थी। इस टाइम तो थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन फिर फोग ज़्यादा होने लग गई थी, तो इस वजह से फिर सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फोग की वजह से। फिर जो है ना गाड़ियाँ चलाना मुश्किल होता है रोड पे। तो बस फिर अब हम घर पहुंच चुके थे और यहाँ मेरी सिस्टर ने हमारे लिए राइस और दाल बनाए हुए थे, वो उन्होंने भेजे। अम्मी और अब्बू भी मेरे साथ ही आ गए थे। मैंने कहा रात में मेरे पास रुकें और फिर सुबह चले जाइएगा। तो यहाँ हम खा रहे थे राइस, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।